साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। आप सभी का इस बुलेटिन में स्वागत है। आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी आज की सुर्खियां। हेमंता ने राहुल और कांग्रेस पर किया जोरदार हमला। राहुल और कांग्रेस बाबर के पुजारी, वे नहीं चाहते कि कभी राम मंदिर बने। महासमुंद में असम के मुख्यमंत्री ने की आम सभा। रमन सिंह ने कहा 40 दिनों के मुख्यमंत्री हैं भूपेश। प्रदेश में फिर भाजपा सरकार बनने का किया दावा। किसानों के मुद्दा पर भी कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस के स्टार प्रचारक पहुंचे राजनांदगांव। नंद कुमार साय ने बताया भूपेश सरकार को सबसे बेहतर, कहा फिर बनेगी उनके नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से भरा नामांकन। राम मंदिर के मुद्दे पर दिया बयान। भाजपा का नहीं देश का है मंदिर। पर्चा भरने रैली और परिवार के साथ पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री। अब खबरें विस्तार से। असम के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के महासमुंद पहुंचे और भाजपा प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल हुए। वहीं हेमंता ने जनसभा को भी संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को और धरती को प्रणाम किया। हेमंता ने पीएम को दिए गए राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योते के बाद कांग्रेस की सियासत पर कहा कि आखिर क्यों राम मंदिर मोदी जी के शासनकाल में ही बना। हेमंता विश्व शर्मा ने एक बार फिर कांग्रेस पर करारा हमला किया है। उन्होंने महासमुंद में कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बाबर को ही माना और उसकी ही पूजा की। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं चाहा कि राम मंदिर बने। असम के मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ से राम के नाते का भी बखान करते हुए कहा कि माता कौशल्या इस प्रदेश की ही थी। उन्होंने कहा कि आज तक कोई भी कांग्रेसी राम जन्मभूमि पर दर्शन करने क्यों नहीं गया। हेमंता ने इस अवसर पर उन्होंने राहुल पर भी जबरदस्त हमला बोला। हेमंता ने महासमुंद में राहुल गांधी से लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक को सनातन विरोधी बताते हुए उन पर बाबर की अनुयायी होने का आरोप लगाया। बता दें कि असम के सीएम महासमुंद जिले में दूसरे चरण में मतदान के लिए भाजपा के प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया और रैली में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने कभी देश में राम मंदिर बने इसके लिए कभी उन्होंने कोशिश नहीं किया। मैंने आज 3 साल में कांग्रेस का कोई नेता उनको रामलला जाना नहीं देखा। उन्होंने राम मंदिर तक नहीं पहुंचा, आज तक नहीं पहुंचा। राहुल गांधी हर मंदिर जाते हैं, चुनाव आते हैं, लेकिन वो राम मंदिर नहीं जाते हैं। महासमुंद से जयदेव सिंह, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कोरिया जिला के बैकुंठपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री भैयालाल का नामांकन दाखिल कराया। वहीं एक बड़ी आमसभा को भी संबोधित किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हेलीकॉप्टर से कोरिया जिले के बैकुंठपुर में पहुंचे, जहां भैयालाल के द्वारा आमसभा का आयोजन किया गया था, जहां पर महिलाओं और आमजनों ने डॉक्टर रमन सिंह का भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंच पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री व भरतपुर सोनहत भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह भी मौजूद रही। पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि उमड़ रही भारी भीड़ यह बताने के लिए काफी है कि यहाँ की सभी सीटें भाजपा जीतने जा रही है। जनता का मूड स्पष्ट भाजपा के पक्ष में नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किसानों के ऋण माफी की घोषणा के सवाल पर उन्होंने कहा कि सर्वे को कांग्रेस अपने विरुद्ध पाकर ऐसी घोषणा कर रहे हैं। अब बचे हुए 40 दिन के मुख्यमंत्री इसके सिवाय और क्या कर सकते हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सभी सर्वे में भाजपा जबरदस्त बहुमत से सत्ता में आ रही है। प्रकार से सरकार के प्रति जो आक्रोश दिख रहा है, उम्मीद करते हैं कि इस बार के चुनाव में बैकुंठपुर में प्रचंड बहुमत के साथ भैयालाल रजवाड़े, रेणुका सिंह जी भी और जायसवाल जी ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशी हमारे जीत के आएंगे। ये तय हो चुका है कि जनता का मूड बता रहे हैं। उनको सर्वे रिपोर्ट मिल चुका है कि कुर्सी खिसकने वाली है, कुछ भी घोषणा कर रहे हैं। 40 दिन का मुख्यमंत्री अब घोषणा भी करेगा तो कोई महत्व नहीं। एमसीबी से सुनील सिंह, इंडिया टाउन न्यूज।
मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट छिंदवाड़ा से कमलनाथ ने शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल किया। पूर्व मुख्यमंत्री के नामांकन दाखिल करने के अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और बड़े नेता मौजूद रहे। बता दें कि इस सीट पर उनका मुकाबला भाजपा के विवेक बंटी साहू से है, जिन्होंने पिछले चुनाव में कमलनाथ को कड़ी टक्कर दी थी। मध्य प्रदेश में एक तरफ बीजेपी कांग्रेस के टिकट वितरण के बाद से लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं ने नामांकन भरना शुरू कर दिया है। गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी कमलनाथ नामांकन भरने पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने रैली निकालकर शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन दाखिल किया। इस रैली में गाजे बाजों के साथ प्रदेश के अन्य स्थानों से आए हजारों कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर उनके साथ सांसद नकुलनाथ और उनकी पत्नी प्रियानाथ भी मौजूद रही। कमलनाथ ने अपने निवास स्थान में पूजा अर्चना करने के बाद सबसे पहले छोटी बाजार स्थित राम मंदिर में पूजा की। उसके बाद श्याम टॉकीज के राम मंदिर में पूजा करने के बाद खुले हुए रथ में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ विशाल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। नामांकन के पूर्व कमलनाथ ने बस स्टैंड में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। पीसीसी चीफ ने कहा, आगामी चुनाव में कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। किसानों की हालत किसी से छुपी नहीं है। जनता ने अब परिवर्तन का मन बना लिया है। प्रयास किया था, सीटों की बात नहीं थी। प्रश्न था कि कौन सी सीटें जहां हमारे लोग कहते थे कि हम इससे बीजेपी को लाभ होगा, वहां नहीं हो पाया। छिंदवाड़ा से नागेंद्र सक्करवार, इंडिया टाउन न्यूज। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार फिर राम मंदिर की चर्चा होने लगी है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया जाना है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोध्या बुलाया गया है, जिसके बाद से अलग अलग विरोधी नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कमलनाथ ने भी इस पर अपनी बात कही और भाजपा को घेरते हुए कहा कि राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार फिर राम मंदिर की चर्चा होने लगी है। आपको बता दें कि अगले साल 2024 की 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया जाना है। इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वहां बुलाया गया है। इस कार्यक्रम को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा नाम दिया गया है। वहीं शिकारपुर में अपने आवास पर अयोध्या राम मंदिर और भाजपा की बयानबाजी को लेकर पूछे गए सवाल पर कमलनाथ ने राम मंदिर को लेकर भाजपा पर तंज करते हुए कहा कि वे राम मंदिर के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि यह भाजपा का मंदिर हो। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है। यह हमारे सनातन धर्म का बहुत बड़ा प्रतीक है। क्या यह किसी एक पार्टी का मंदिर है? मुझे बहुत खुशी है कि आखिरकार राम मंदिर बन रहा है। देखिए, ये तो ऐसे ही राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हो। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। तो ये किसी पार्टी का क्या है राम मंदिर? भोपाल से फरहान खान, इंडिया टाउन न्यूज। वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव विधानसभा में मतदान की तारीख को देखते हुए राजनीतिक पारा भी तेज हो रहा है और चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारकों का आना जाना लगा हुआ है। इसी दौरान कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन के चुनाव प्रचार करने वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय पहुंचे। स्टार प्रचारक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नंद कुमार साय अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान राजनांदगांव पहुंचे। वे कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवांगन के जनसंपर्क अभियान में शामिल होने आए थे, जिन्होंने जनता के बीच पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने भूपेश बघेल सरकार की कार्यकाल और योजनाओं की जमकर तारीफ की। साय ने कहा कि किसानों को धान का समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा देने वाली कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस पार्टी की सरकार जो 5 साल रही है, उसने काम भी बहुत अच्छा किया। गरीबों के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने की कार्रवाई किया है उसने। यहाँ पर मितानिन, सहायिका, कोटवार, पटेल, ये सारे लोगों के मानदेय को बढ़ा दिया है। खेती के दाम को किसान
धान की कीमत को सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में किसानों को दाम देने वाली कोई गवर्नमेंट है तो छत्तीसगढ़ की सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार है। गिरीश देवांगन जी हमारे कैंडिडेट हैं यहाँ पर और कोशिश कर रहे हैं कि हम इस सीट को भी प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी इस चुनाव क्षेत्र में विजयी हो। राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। बालोद जिले में तीनों विधानसभा के भाजपा प्रत्याशियों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। शहर के सरदार पटेल मैदान में विशाल जनसभा आयोजन कर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने जनता को संबोधित किया। बालोद के सरदार पटेल मैदान में भाजपा के द्वारा विशाल जनसभा आयोजित की गई, जिसके बाद वरिष्ठ नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी सहित पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। भाजपा द्वारा नामांकन रैली निकाली गई, जिसके बाद संजारी बालोद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राकेश यादव, गुंडरदेही विधानसभा से वीरेंद्र साहू और डोंडी लोहारा विधानसभा से देवलाल ठाकुर जिला कार्यालय पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। पूरे बालोद जिला से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके शुभचिंतक इस जिले में 100% रिजल्ट देने के लिए, कमल खिलाने के लिए आज उसका शंखनाद करने सरदार पटेल के मैदान में पहुंचे थे। सरदार पटेल जी वो हैं जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को एक किया था और इस पूरे बालोद जिला को एक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और हमारे बुजुर्ग लोग आज सब सरदार पटेल मैदान में आए थे। भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनने का संकल्प हमारे कार्यकर्ताओं ने आज लिया है। मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं की मेहनत के फलस्वरूप, जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी इस बार बालोद जिले में तीनों विधानसभा सीट जीतेगी और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी। बालोद से खिलावन चंद्राकर, इंडिया टाउन न्यूज। बलरामपुर विधानसभा में कांग्रेस के दो प्रत्याशियों ने दलबल के साथ नामांकन दाखिल किया। शहर में विशाल रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा एवं उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए। बलरामपुर शहर में कांग्रेस प्रत्याशियों की नामांकन के लिए रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा एवं उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव सहित सह प्रभारी चंदन यादव भी मौजूद रहे। रामानुजगंज विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अजय तिर्की, सामरी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विजय पैंकरा ने नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान कांग्रेस के दोनों विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक नदारद रहे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, जहां भी प्रत्याशी नामांकन फॉर्म भर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वहां से मैं चुनाव लड़ रहा हूं और पूरे सरगुजा संभाग सहित छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस की सरकार बन रही है। प्रदेश प्रभारी शैलजा का कहना है, वर्तमान समय में प्रदेश में कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं और कार्यकर्ताओं की मांग थी कि नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए, जिस पर विचार करते हुए पार्टी ने टिकट का वितरण किया है। मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, जिन्होंने पूरा कार्य किया है, लोगों के बीच में पहले से मजबूत रहे और आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरा जो हमारा क्षेत्र है, कांग्रेस पार्टी पिछली बार की तरह पूर्ण बहुमत से यहाँ से निकाल कर लेके जाएंगे हम सीट और सभी लोग मिलकर कार्य कर रहे हैं। मुझे ये लगता है कि मैं खुद भी नामांकन भर रहा हूँ। जहाँ भी चुनाव हो रहा है, मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता है कि परिवार भी, हम लोग भी कांग्रेस के साथ सदैव समर्पित रहे हैं और जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ते हैं, लगता है कि मैं भी चुनाव लड़ रहा हूँ। तो हम लोग सब साथ आए हैं, प्रत्याशियों के साथ आए हैं, साथ लड़ने के लिए आए हैं। बलरामपुर से कुलेश्वर कुशवाहा, इंडिया टाउन न्यूज। प्रदेश की सबसे चर्चित आईएएस निशा बांगरे कांग्रेस में शामिल हो गई। उन्होंने छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। कयास लगाए जा रहे थे कि पार्टी उन्हें आमला बैतूल से टिकट देगी, लेकिन उनके इस्तीफे पर फैसला आने के कुछ घंटे पहले ही कांग्रेस अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर चुकी थी। अब आमला से कांग्रेस के प्रत्याशी ने उनकी सदस्यता के बाद कहा कि पार्टी में उनका स्वागत है। छिंदवाड़ा में निशा बांगरे ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जिसके बाद आमला विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए मनोज मालवीय ने बैतूल में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन के बाद मनोज मालवीय ने निशा बांगरे की कांग्रेस में ली गई सदस्यता के सवाल पर कहा कि निशा का कांग्रेस में स्वागत है। हमारे साथ एक ऊर्जावान महिला कांग्रेस पार्टी का अंग बनने जा रही है। कहीं न कहीं कांग्रेस को उनके अनुभवों का लाभ मिलेगा। निशा हमारी बहन है, हम
सब मिलकर आमला विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराने का काम करेंगे। मनोज मालवीय से पार्टी के बी फॉर्म के सवाल पर उनका कहना है कि वे बी फॉर्म लेने ही जा रहे हैं और एक दिन बाद अपना बी फॉर्म भी जमा कर देंगे। कांग्रेस में सभी ने आपसी तालमेल बिठा लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से चर्चा में रही आमला सीट को लेकर निशा का अगला कदम क्या होगा। सबसे पहले तो मैं हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे आमला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। साथ ही जो भी जितने भी हमारे आमला विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के दावेदार थे, सभी लोगों से मेरी चर्चा हुई, सभी लोगों से बैठ करके मैंने सामंजस्य बनाया और सभी लोग हम लोग सब एक साथ एकजुट होकर के मिलजुल करके आमला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे। हमारे साथ में एक ऊर्जावान महिला कांग्रेस का अंग बनने जा रही है, तो कहीं न कहीं उनके अनुभवों का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। बैतूल से अमित कोड़ले, इंडिया टाउन न्यूज। रायपुर में कांग्रेस के 7 प्रत्याशियों का नामांकन, सीएम भूपेश बघेल भी रहे उपस्थित। रैली कर 7 उत्साह पर्चा दाखिल करने पहुंचे उम्मीदवार। भाजपा का यूटर्न, पहले बेटी को दिया टिकट, अब पिता ने भरा पर्चा। गौरी भाव के नामांकन दाखिल के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म। क्यों हो रहा है मौसम में बदलाव? बस्तर में लगा मुरिया दरबार, राज परिवार ने जाना चालकी सदस्यों से मिजाज। पुराने समय से चली आ रही परंपरा का हुआ निर्वाह। डैमेज कंट्रोल करने सतना पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय महासचिव। नाराज नेताओं से की मुलाकात, बैठक कर असंतुष्टों को मनाने कैलाश का प्रयास। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों में गहमागहमी का माहौल है। सभी राजनीतिक पार्टियों की चुनावी तैयारी तेज हो गई है। प्रदेश में 2 चरणों में मतदान होने हैं, जिसमें पहले चरण का मतदान 7 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होंगे। वहीं 3 दिसंबर को मतगणना होगी। चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी बीच दूसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी है, जिसके तहत राजधानी रायपुर जिले के 7 कांग्रेस प्रत्याशियों में नामांकन भरा है, जहां सूबे के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए। राजधानी रायपुर जिले के 7 कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। नामांकन के दौरान सीएम बघेल भी प्रत्याशियों के साथ मौजूद रहे। 7 कांग्रेस प्रत्याशियों में शिव डहरिया, विकास उपाध्याय, कुलदीप जुनेजा, पंकज शर्मा, धनेन्द्र साहू, महंत राम सुंदर दास और धरसीवा से छाया वर्मा ने नामांकन भरा है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें 20 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है, जिसके बाद दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है, जिसमें 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को मतदान होंगे, जिसके लिए 7 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन भरने रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे हैं। रायपुर संभाग के 7 कांग्रेस प्रत्याशी एक साथ नामांकन भरने रैली के साथ पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी नामांकन रैली में शामिल हुए। बता दें कि रायपुर ग्रामीण से पंकज शर्मा, रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय, रायपुर उत्तर से कुलदीप जुनेजा, रायपुर दक्षिण से महंत राम सुंदर दास, अभनपुर से धनेन्द्र साहू, धरसीवा से छाया वर्मा, आरंग से शिव डहरिया को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है। द्वितीय चरण के नामांकन शुरू हो चुका है। आज रायपुर जिले के सभी हमारे विधानसभा के प्रत्याशी नामांकन किए हैं। प्रेम निर्मलकर, इंडिया टाउन न्यूज, रायपुर। 21 अक्टूबर को भाजपा के द्वारा जारी की गई 5वीं सूची में बड़ा फेरबदल बालाघाट जिले में देखने को मिला है। यहां बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी घोषित हो चुकी मौसम हरीन खेड़े के स्थान पर अब वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने 26 अक्टूबर को आरओ कार्यालय में पहुंचकर नामांकन फॉर्म जमा किया है। हालांकि इस दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने पुत्री मौसम के स्वास्थ्य खराब होने की जानकारी देते हुए बताया कि मौसम अभी बाहर है, सुरक्षा की दृष्टि से अभी उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। हालांकि सूत्रों की माने तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन के नाम को फाइनल कर दिया है, जिससे यह साफ हो चुका है मौसम अब चुनाव मैदान से बाहर हो चुकी हैं। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, जिसका नजारा
इन दिनों मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रत्याशी चयन को लेकर दिखाई दे रहा है। अभी बीते दिनों ही जहां एक ओर कांग्रेस ने अपनी जारी की गई प्रत्याशियों की सूची में फेरबदल करते हुए अपने 4 प्रत्याशियों को पुनः बदल दिया, तो वहीं बालाघाट जिले में भी भाजपा के अंदर कुछ ऐसा ही माजरा दिखाई दिया है। दरअसल 21 अक्टूबर को भाजपा की जारी हुई 5वीं सूची में बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन की पुत्री मौसम हरिनखेड़े को बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया गया था। लेकिन महज 5 दिनों में बिना किसी विरोध के साइलेंट तरीके से भाजपा ने बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रत्याशी बदलकर पुनः कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसके तहत कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने 26 अक्टूबर को बिना देरी किए आरओ कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि मौसम का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से सुरक्षा के लिहाज से विधायक गौरीशंकर बिसेन ने नामांकन फॉर्म दाखिल किया है। बता दें कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में भले ही कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने चुनावी सवर में पूर्व चुनाव न लड़ने का ऐलान मंचीय कार्यक्रमों के दौरान किया हो, लेकिन वह मंचीय कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयु से अपनी आयु को उन्होंने छोटा ही बताया है, जिससे यह साफ था कि भले ही उन्होंने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया हो, लेकिन पार्टी के फैसले के आगे वह अब भी नतमस्तक हैं। हालांकि जग जाहिर है कि विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने अपनी पुत्री मौसम हरिनखेड़े के नाम को आगे किया, जिसको लेकर विगत कई महीनों से पार्टी कार्यक्रमों सहित अन्य कार्यक्रमों में मौसम हरिनखेड़े को आगे किया जाता रहा है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि भाजपा के चुनावी सर्वे में मौसम की रिपोर्ट ठीक नहीं थी। पार्टी के अंदर ही कुछ दिग्गज नेता मौसम के नाम को लेकर संतुष्ट नहीं थे, जिसके चलते पार्टी को मौसम के नाम पर लंबा विचार करना पड़ा। लेकिन 21 अक्टूबर को पार्टी ने मौसम के नाम पर मोहर लगा दी। लेकिन 5 दिनों के भीतर ही विधायक गौरीशंकर बिसेन ने मौसम के स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए नामांकन दाखिल किया है, जिस पर अब भी संशय बरकरार है। मौसम यहाँ है नहीं और उसके आने के बाद उसका फॉर्म जमा किया जाएगा। आज आपने भरा फॉर्म? आज मैंने मौसम की तबीयत खराब है तो आपको पता है। जी, इस कारण आप अभी सुरक्षा के वजह से फॉर्म भरें। क्या आप लड़ सकते हो? वो पार्टी तय करे। अनुराग झा, इंडिया टाउन न्यूज, बालाघाट। सतना में नागौद विधानसभा क्षेत्र पूर्व विधायक एवं रैगांव विधानसभा क्षेत्र से बागी नेता गगनेंद्र प्रताप सिंह और पुष्पराज बागरी ने कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की। भाजपा के कद्दावर नेता सतना में बागियों को मनाने और डैमेज कंट्रोल की कवायद कर रहे हैं। सतना एयरपोर्ट पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय। इस दौरान नागौद विधानसभा क्षेत्र भाजपा से बागी पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह के बेटे गगनेंद्र प्रताप सिंह से कैलाश विजयवर्गीय ने एयरपोर्ट में पेड़ के पास गुफ्तगू की। इसके साथ ही रैगांव विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मंत्री एवं विधायक स्वर्गीय जुगल किशोर बागरी के बेटे पुष्पराज बागरी ने कैलाश विजयवर्गीय से मुलाकात की। विजयवर्गीय सतना से सीधी सिंगरौली जिले में प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करवाने रवाना हो गए। उसके बाद फिर वापस बीजेपी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। आपको बता दें कि पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गगनेंद्र प्रताप सिंह। इस मर्तबा नागौद सीट से दावेदारी कर रहे थे, लेकिन टिकट न मिलने पर अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि पार्टी बताए कि उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया। अगर कारण संतोषजनक नहीं रहा तो बागी होकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। वहीं रैगांव से टिकट न मिलने पर पूर्व मंत्री दिवंगत जुगल किशोर बागरी के बेटे पुष्पराज बागरी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए एरोड्रम पर विजयवर्गीय ने दोनों से मुलाकात की। प्रदीप कश्यप, इंडिया टाउन न्यूज, सतना। कांग्रेस पार्टी के द्वारा टिकट वितरण के बाद उपजे विरोध का नजारा शाजापुर जिले के सुजालपुर में भी दिखा, जहां पार्टी द्वारा घोषित उम्मीदवार रामवीर सिंह के नामांकन भरने के एक दिन बाद कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी का दावा करने वाले योगेंद्र सिंह ने भी पर्चा दाखिल कर दिया, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। शाजापुर जिले के सुजालपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में बंटी बना ने नामांकन जमा किया है, जिसके बाद एक ही विधानसभा पर 2 कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन जमा कर चुके हैं। इसके एक दिन पहले रामवीर सिंह सिकरवार ने अपना नामांकन कांग्रेस पार्टी से ही जमा किया था, जिसके बाद योगेंद्र सिंह बंटी बना ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। सुजालपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के टिकट वितरण को लेकर विरोध देखा जा रहा है। योगेंद्र सिंह बंटी बना और रामवीर सिंह सिकरवार के बीच टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी है।
वहीं बंटी बना समर्थक भोपाल सहित शाजापुर जिले में सिकरवार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। वहीं उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि अभी उनके पास 4 दिन है, जो भी कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी उन्हें मान्य होगा। कांग्रेस तो चुनाव जीतेगी, जीतती आ रही कांग्रेस तो चुनाव 100% जीतेगी। निर्णय ऊपर वालों को लेना है। अब रण में है तो सभी आएंगे विरोध में, पर आपने जिनको आजमा लिया है, अगर पुनः आप उनको मौका देंगे तो कैसे काम चलेगा? आपने एक बार आजमा लिया उनको, आप दूसरों को मौका दो। आप कह रहे हैं कि 4000 फॉर्म की आए हैं, तो जिनको आपने आजमा लिया, जिनको मौका दे दिया है, अब उनको छोड़ के दूसरे कार्यकर्ता भी तो है। हमें मौका मिलना चाहिए, हम यही मांग कर रहे हैं। आप देखें, निर्णय अगर पलटेगा तो उस दिन उत्साह देखना। हम तो स्थानीय की मांग है, स्थानीय आए तो काम हो जाए। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्रीय, इंडिया टाउन न्यूज। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जगदलपुर में बस्तर दशहरा की प्रमुख परंपराओं में से एक मुरिया दरबार का आयोजन गुरुवार को सिरहासार भवन में किया गया। ऐसा माना जाता है कि इस परंपरा को अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान ऐतिहासिक बस्तर दशहरा में जोड़ा गया था। बस्तर संभाग के अलग अलग कोने से जगदलपुर में आयोजित बस्तर दशहरा में पहुंचने वाले मांझी चाल की सदस्य, जिन्हें मेंबर और मेंबरीन कहा जाता है, सिरहासार भवन में बस्तर दशहरे की प्रमुख परंपरा मुरिया दरबार निभाने पहुंचे। ऐसा माना जाता है कि रियासत काल के दौरान मुरिया दरबार में बस्तर के राजा मांझी चाल की मेंबर मेंबरीन की समस्याएं सुनते थे। वक्त के साथ मुरिया दरबार के तौर तरीके में भी बदलाव हुआ, लेकिन परंपरा आज भी निभाई जा रही है। भीड़ जो था इस बार ऐतिहासिक था, क्योंकि मैं हमेशा घोड़ों में जाता था। इस बार मैंने, क्योंकि इस बार घोड़ों की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने उनको लेके नहीं आया। मगर जब भी मैं गया तो भीड़ जाते समय कम रहती थी, लौटते समय लोग ज्यादा आते थे। इस बार ऐसा था, जाते समय भी उतनी भीड़ थी, आते समय उससे ज्यादा भीड़ देखने को मिली और गांव-गांव के लोग यहाँ उपस्थित हुए। मुझे लगता है कि मेरा जो देवगुड़ी वंदन यात्रा जो मैंने की थी, मैंने सामाजिक समरसता यात्रा की थी, गांव-गांव जाके न्योता दिया था, तो लोगों ने आकर के स्वस्फूर्त आकर के यहाँ पे लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद लिया और साथ साथ सभी अनेक देवी देवताओं का आशीर्वाद लेकर के बस्तर की जनता और साथ साथ जो बाहर से आए हुए जितनी जनता है लेकर के यहाँ से प्रस्थान किए। बस्तर दशहरा की इस प्रमुख रस्म में हर साल मुख्यमंत्री भी हिस्सा लेने पहुंचते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के चलते लागू आचार संहिता का असर रहा कि आयोजित इस मुरिया दरबार के मंच में जनप्रतिनिधि मौजूद नहीं रहे। बस्तर कलेक्टर और राज परिवार के प्रमुख सदस्य की मौजूदगी में परंपरा निभाई गई। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने बताया, मुरिया दरबार में लोगों ने रहने खाने की बेहतर व्यवस्था की मांग की है। मुरिया दरबार एक बस्तर दशहरा का एक बहुत ही अनोखा एक रस्म है, जिसमें हमारे राज परिवार से राजा साहब और पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी यहाँ पे उपस्थित होते हैं। साथ ही साथ में हमारे मेंबरीन मांझी चाल के लोग भी उपस्थित होते हैं। उनके द्वारा जो पूरे दशहरा के दौरान जो भी गतिविधियाँ की गई है उसके बारे में चर्चा होती है, उनकी समस्याओं को यहाँ पे एयर की जाती है, ताकि थोड़ा बहुत उसके लिए जो भी निराकरण प्रशासन के द्वारा या फिर अन्य माध्यमों के द्वारा जो किया जा सके उसके बारे में चर्चा हुई। जगदलपुर से अमन शाह, इंडिया टाउन न्यूज। नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी नर्मदापुरम सांसद राव उदय प्रताप सिंह का लगातार जनसंपर्क चल रहा है। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने गाडरवारा के विश्वकर्मा समाज के लोगों को बड़ी संख्या में भाजपा की सदस्यता दिलाई। सांसद उदय प्रताप सिंह, जो कि भाजपा से गाडरवारा के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो मुझे बाहरी प्रत्याशी बताकर मतदाताओं को भ्रमित कर रहे हैं। कांग्रेस की ही बात करें तो राहुल गांधी की मां इटली से आई हैं और रहने लगी दिल्ली में और चुनाव लड़ती है अमेठी से और हार गई तो चली गई केरल। इन्हें क्या कहोगे? यही वैधानिक व्यवस्था है। मेरा संसदीय क्षेत्र है सिवनी मालवा, वहां भी लोग समान रूप से स्नेह करते हैं। मैं तो आपके घर का हूँ। गाडरवाड़ा का विधायक बनूंगा तो गाडरवाड़ा का निवासी कहलाऊंगा। यह बाहरी प्रत्याशी का संदेश तथाकथित लोगों द्वारा फैलाया जा रहा है। गाडरवाड़ा से 3 बार जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और इस बार भी जनता से जीत का पूरा आश्वासन मिल रहा है। 15 वर्षों से अगर मैं यहाँ का सांसद था, बाहर का कैसे हो सकता हूँ? और मुझे सर्वाधिक मतों से, जहाँ मतलब तेंदुखेड़ा विधानसभा से विधायक रहा, वहाँ 50,000 से जीता। गाडरवाड़ा विधानसभा ने मुझे 75,000 जिताया। अगर मैं बाहर का होता
और सबसे बड़ी बात यह है कि जिले का निवासी बाहर का कब से होने लगा। प्रहलाद पटेल जी गोटेगांव में जन्मे, जबलपुर के मतदाता हैं, दमोह से सांसद थे, नरसिंहपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ने आए, तो उनको क्या कहोगे। राहुल गांधी मम्मी आई इटली से, रहने लगे दिल्ली में, चुनाव लड़ते हैं अमेठी में, हार गए तो चले गए केरल, ये क्या कहोगे। दिनेश विश्वकर्मा, इंडिया टाउन न्यूज, नरसिंहपुर। सतना शहर में दशहरे के दूसरे दिन मां दुर्गा की झांकिया के चल समारोह आयोजन के बीच देर रात शहर के प्रमुख चौराहे पन्नीलाल चौक में एक बैल ने भीड़ में घुसकर ऐसी गदर मचाई कि इस चल समारोह में पब्लिक में भगदड़ मच गई। आखिरकार किसी तरीके से बड़ी मशक्कत के बाद इस बैल को भीड़ से लोगों ने अलग किया। मध्य प्रदेश के सतना जिले में दशहरे के दूसरे दिन शहर भर में चल समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें नवरात्रि के 9 दिनों तक विराजमान मां दुर्गा की सुंदर झांकियां शहर से निकल रही थी। इस दौरान लोगों का जनसैलाब शहर के बीच में उमड़ा, लेकिन शहर के प्रमुख चौराहे और नगर के हृदय स्थित पन्नीलाल चौक में लोगों के इस जनसैलाब में एक सांड घुस आया। सांड के घुसने से पूरी भीड़ में गदर मच गई और बेकाबू भीड़ बैल से अपने आप को बचाने का प्रयास करती हुई नजर आई। इस सांड के भीड़ में घुसने और मची अफरा तफरी से कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई। करीब आधे घंटे से अधिक सांड की गदर पब्लिक के बीच चलती रही। फिर किसी तरीके से लोगों ने इसको काबू किया और सांड को भीड़ से बाहर निकाला। तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। इन तस्वीरों को आप देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सांड किस तरीके से लोगों के भीड़ में गदर मचा रहा है और पब्लिक में भगदड़ मची हुई है। प्रदीप कश्यप, इंडिया टाउन न्यूज, सतना। जगदलपुर पहुंचे अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस के पक्ष में मांगा वोट। राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान, भाजपा लड़ रही बिना मुद्दे के चुनाव। महारैनी रस्म के साथ समाप्त हुआ बस्तर दशहरा। 8 चक्के वाले रथ को ग्रामीणों ने चुराया। राजकुमार ने की मान मुनव्वल। 75 दिनों तक चलता है ऐतिहासिक दशहरा। महर के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। कार से हुई ट्रक की आमने सामने टक्कर। कान्हा पहुंचे सचिन, आदिवासियों को दिलाएंगे शपथ। चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर हैं क्रिकेट के भगवान। अब खबरें विस्तार से। आगामी 7 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर अब राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का बस्तर प्रवास होने लगा है। सभी पार्टियां बस्तर में फतह हासिल करना चाहती हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार पर भी हमले करने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। बस्तर में नक्सली घटनाओं पर बीजेपी ने जहां इसे कांग्रेस पर टारगेट किलिंग करने का आरोप लगाया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इसे किसी भी जांच एजेंसी से करवाने की बात कह रहे हैं। जगदलपुर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद स्वीकार किया है कि नक्सल घटनाओं में काफी कमी आई है। बस्तर अब शांत बस्तर में बदल गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दूसरी बार भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इस बार पार्टी ने नारा दिया है, अब की बार 75 पार, और प्रदेश व बस्तर की जनता इस नारा को पूरा भी करेगी। उन्होंने कहा कि नगरनार स्टील प्लांट कांग्रेस की देन है, लेकिन बीजेपी इस प्लांट को बेचने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने धर्मांतरण के मामले पर कहा कि बीजेपी एक भी धर्मांतरण का मामला ला दे, उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है और ना ही कोई मुद्दा बचा, इसलिए बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। बस्तर के लोग अच्छी तरह से जानते हैं और उनके बहकावे में कभी नहीं आएंगे, और इस बार बस्तर सहित पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अब की बार 75 पार। कि ये बीजेपी है, ये सिर्फ अफवाह फैलाती है, झूठ बोलती है। प्रदेश की सरकार ने, प्रदेश के मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड चुनौती दी है बीजेपी को कि एक धर्मांतरण का केस बता दें। आप उनसे कभी पूछा आपने, जो ये कहते हैं धर्मांतरण के बाद, उनसे कहिए भाई आप एक लिस्ट जारी करिए ना। अब की बात पूछ लीजिएगा, चुनाव में आएंगे लोग। अरे मुद्दा बना रहे, झूठ उनके बनाने से मुद्दा बनता है। तथ्य सत्य के बगैर झूठ ही चलता है, वो झूठ अब नहीं चलने वाला है। बास्की लाकरा, इंडिया टाउन न्यूज, जगदलपुर।
विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व में रथ की परिक्रमा का समापन हो गया है। इस आखिरी रथ परिक्रमा के रस्म को बाहर रैनी रस्म कहा जाता है। माड़िया जनजाति के ग्रामीण परंपरा अनुसार 8 पहिए वाले रथ को चुराकर कुम्हाड़कोट जंगल ले जाते हैं, जिसके बाद राज परिवार के सदस्य कुम्हाड़कोट पहुंचकर ग्रामीणों को मनाकर और उनके साथ नए चावल से बने खीर नवाखानी खा के रथ को वापस शाही अंदाज में राजमहल लाया जाता है। बस्तर दशहरा की महत्वपूर्ण रस्म में बस्तर संभाग के असंख्य देवी देवता के छत्र डोली शामिल होते हैं। बताया जाता है कि बस्तर के राजा पुरुषोत्तम देव ने जगन्नाथपुरी से रथपति की उपाधि मिलने के बाद बस्तर में दशहरे के अवसर पर रथ परिक्रमा की प्रथा आरंभ की थी, जो कि आज तक अनवरत चली आ रही है। 6 दिनों तक चलने वाले रथ परिक्रमा में विजयदशमी के दिन भीतर रैनी की रस्म पूरी की जाती है, जिसमें परंपरा के मुताबिक माड़िया जाति के ग्रामीण शहर के बीच स्थित सिरहरसार भवन से आधी रात को रथ चुराकर मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुम्हाड़कोट जंगल ले जाते हैं और उसके बाद अगले दिन बस्तर राज परिवार के राजकुमार कमलचंद भंजदेव शाही अंदाज और लाव लश्कर के साथ कुम्हाड़कोट पहुंचते हैं। यहाँ वे ग्रामीणों के साथ नए चावल से बनी नवाखानी खाते हैं और ग्रामीणों को मान मनोवल कर समझा बुझाकर रथ को वापस शहर लाया जाता है। बस्तर के राजकुमार की मौजूदगी में दशहरे के सभी रस्मों को विधि विधान से पूरा किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के इस आखिरी रस्म को देखने हर साल लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। इसके साथ ही 75 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व की समाप्ति माता की विदाई के साथ पूरी हो जाएगी। बाहर रहनी आधा शब्द है, राजा भीतर रहनी मतलब विजयदशमी का पर्व, जिसमें कि राजा घर के अंदर रहते हैं, जिसमें राजा को सभा के दर्शन करते हैं। उसी दिन 8 चक्कों का रथ चलता है, जो कि हर साल एक नया रथ बनाया जाता है। इस साल 4 चक्के का रथ बनाया गया था, अगले साल 8 चक्के का बनाया जाएगा। हर साल नया रथ बनता है। माँ सुभद्रा का रथ बनाया जाता है। इसमें राजा को रथपति की उपाधि है। क्योंकि मैं छोटा था तो मैं रथ में नहीं बैठा, उसके स्वरूप में छतरी चढ़ाई जाती है। जब शादी होगी तो ज़रूर उस रथ में वापस मैं विराजमान होऊंगा। मगर आज के दिन पे छतरी आती है माता की, जो दंतेवाड़ा से हमने न्योता दिया था, माता की छतरी मेरे साथ आई है। पुराने ज़माने में ऐसा कहा गया था, माँ के रक्षक के रूप में राजा सामने चलते थे, माँ पीछे पीछे चलती थी। तो उसके लिए आज भी वो परंपरा जारी है कि राजा पहले रहते, माँ का रक्षा करते हुए राजा लेकर के माँ को सम्मानपूर्वक यहाँ लेकर के आते हैं। और उसी में जो भी राजा का नया खाई होता है, पूरे बस्तर में नया खाई समापन की ओर समाप्त हो चुके हैं, वहाँ से चावल लाए गए। वो चावल का आज खीर बनाया जाएगा, माई दंतेश्वरी के छतरी को भोग लगाया जाएगा और भोग लेने के बाद राजा का नया खाई का ये कार्यक्रम, जिसे कि हम राजा बाहर रहने के नाम से और राजा नया खाई के नाम से जाना जाता है, ये प्रख्यात चला रही है। बास्की ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज, जगदलपुर। सागर जिले की रेहली विधानसभा से प्रदेश के कद्दावर नेता और भाजपा सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव ने नाम निर्देशन पत्र जमा किया, जिनका कहना है कि राजनीति के इन 40 वर्षों में मुझ पर कोई भी आरोप नहीं लगा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया चल रही है। सागर में बुधवार को जिले की रेहली विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी और मंत्री गोपाल भार्गव ने अपना नामांकन जमा किया। वे हजारों कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन जमा करने के लिए रेहली एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां 5 लोगों के साथ पहुंचकर नामांकन जमा किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक भी मौजूद रहे, जिसके बाद उन्होंने रेहली में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, 40 साल पहले विधानसभा की जनता ने गोपाल को पौधे के रूप में रोपा था, जो अब वृक्ष बन गया है और सभी को छाया दे रहा है। राजनीति के सफर में मुझ पर कभी कोई आरोप नहीं लगा और न ही कलंक लगा है। मैं हमेशा जनता की सेवा में लगा रहता हूँ। किसी ने मेरी गाड़ी में मेरे इकलौते बेटे और पत्नी को बैठे नहीं देखा होगा, क्योंकि दिन रात जनता के बीच रहता हूँ और उनकी सेवा करता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी हो, वोट देने के पहले ये जरूर पूछ लेना कि कौन सा काम है जो गोपाल भार्गव ने नहीं किया। तो वरिष्ठता भी होती है। दूसरी बात, प्रभु कृपा से अभी तक कोई आरोप मेरे ऊपर नहीं है। तीसरी बात यह है कि जैसा आपने कहा, घोषित भी किया है, उत्कृष्ट मंत्री रहा हूँ, सारी बातें हैं और सारे लोग मुझसे कनिष्ठ हैं। हो सकता है, लेकिन आग्रह या सत्याग्रह किसी चीज के लिए नहीं। सतीश सेन, इंडिया टाउन न्यूज, सागर। चुनाव चिन्ह के आवंटन के बाद प्रत्याशी पूरे जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार में जुट गए हैं और मतदाताओं से लगातार अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के मतदान की तिथि 7 नवंबर की
जैसे जैसे नजदीक आ रही है, चुनाव का माहौल भी हर तरफ दिखने लगा है। नामांकन प्रक्रिया पूरी तथा नाम वापसी के बाद चुनाव आयोग से चुनावी चिन्ह मिलने के बाद प्रत्याशी चुनाव प्रचार में पूरे जोर शोर से निकल रहे हैं। तो वहीं चुनावों के चलते कांग्रेस पार्टी ने डोंगरगढ़ में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ तथा सभी पुराने कार्यकर्ता ने फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यालय खुलने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी हर्षिता स्वामी बघेल ने शहर में शक्ति प्रदर्शन किया। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ मतदाताओं के घर घर जाकर वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कहा कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। प्रचार में पूर्व मंत्री धनेश पटिला सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए। आज कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, सभी नेताओं, सभी के सहयोग से आज कांग्रेस कमेटी का कार्यालय हमारे डोंगरगढ़ में अभी खोला गया और सबका सपोर्ट रहा। सबके साथ में हम नगर भ्रमण भी किए और वहाँ से वापस हुई। अभी सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत अच्छा है आज माहौल रहा। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, एक सिपाही, एक अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं, इस तरीके से आज काम कर रहे हैं। सचिन जाम्बुलकर, इंडिया टाउन न्यूज, डोंगरगढ़। वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पत्नी डॉक्टर अंजलि के साथ कान्हा नेशनल पार्क पहुंचे हैं। वे यहां 2 दिन रहेंगे। सचिन पत्नी के साथ 24 अक्टूबर की दोपहर रायपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे और सड़क मार्ग से कान्हा के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुंचे थे। यहां विश्राम के बाद वह कान्हा सफारी से देश और दुनिया में प्रसिद्ध कान्हा के टाइगरों का दीदार करने निकले। बता दें कि मुक्की गेट में क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर मतदाता जागरूकता के लिए पहुंचने वाले नागरिकों को मतदान की शपथ दिलवाएंगे। सचिन चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बालाघाट जिले के कान्हा क्षेत्र में बड़ी संख्या में आदिवासी निवासरत हैं। ऐसे में जिला प्रशासन प्रयासरत है कि वह पूर्व क्रिकेटर के माध्यम से स्वीप के तहत आदिवासी मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित और अपील करवा सके। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पत्नी डॉक्टर अंजलि के साथ कान्हा नेशनल पार्क पहुंचे हैं। वे यहां 2 दिन रहेंगे। सचिन पत्नी अंजलि के साथ 24 अक्टूबर की दोपहर रायपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे और सड़क मार्ग से कान्हा के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पहुंचे थे। यहां विश्राम के बाद आज कान्हा सफारी से देश और दुनिया में प्रसिद्ध कान्हा के टाइगरों का दीदार करने निकले। बता दें कि बालाघाट और मंडला जिले की सीमाओं से लगे सतपुड़ा के वादियों के बीच कान्हा राष्ट्रीय उद्यान अपनी हरितिका और वन्य प्राणियों की बहुलता के कारण न केवल देश बल्कि विदेशों में भी एक अलग पहचान रखता है। यही कारण है कि अक्टूबर में पार्क के प्रारंभ होते ही यह सैलानियों का जमावड़ा दिखाई देता है। अनुराग झा, इंडिया टाउन न्यूज, बालाघाट। मैहर जिले के नादान थाना क्षेत्र का बरहिया ग्राम के पास देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां ट्रक आकर के सीधी कार से भिड़ गई, जिनमें कार सवार 3 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार जारी है। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में बुधवार की देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब नादान थाना क्षेत्र अंतर्गत मैहर रीवा मार्ग बरहिया ग्राम के पास कार और ट्रक की आमने सामने सीधी जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में कार सवार 4 लोगों में से 3 की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कार क्रमांक MP 20 CJ 9930 रीवा से जबलपुर जा रही। जबलपुर के रांझी निवासी उदय मिश्रा, विशाल मिश्रा, आशु उर्फ शुभम साहू एवं कार चालक राकेश अपने पारिवारिक कार्यक्रम में रीवा गए हुए थे और इसके बाद रीवा से वह लौटकर वापस जबलपुर जा रहे थे। इसी दौरान मैहर जिले के नादान थाना क्षेत्र के पास रीवा मार्ग में सामने से आ रहे ट्रक क्रमांक UP 63 AT 4316 ने कार सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही उदय मिश्रा, विशाल मिश्रा और ड्राइवर राकेश मिश्रा की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं आशु उर्फ शुभम साहू गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी राहगीरों ने पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को तत्काल उपचार के लिए मैहर सिविल अस्पताल भिजवाया, जहां घायल का उपचार किया जा रहा है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तो वहीं तीनों मृतकों के शव को PM पंचनामा कार्रवाई के लिए शव गृह में रखवा दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
सतना से प्रदीप कश्यप, इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अंतिम सूची जारी होने के बाद बगावती सुर दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं। कांग्रेस के टिकट वितरण से नाराज होकर राशि त्रिभुवन ने जनता कांग्रेस से नामांकन पत्र खरीदा है। इनकी चुनावी मैदान में उतरने से विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय हो सकता है। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने दिल्ली में महामंथन के बाद प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगाई है। इस महामंथन से निकलकर आए सत्तारूढ़ दल के बागियों ने अब मुश्किलें खड़ी करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से प्रदेश में 22 विधायकों की टिकट पर कैसी चली थी, साथ ही जितने बड़े तादाद में सभी क्षेत्रों में दिग्गजों ने दावेदारी पर उन्हें टिकट नहीं मिली, इससे अब ये मायूसी बगावत में तब्दील हो रही है। राशि त्रिभुवन का कहना है कि कार्यकर्ता और समर्थकों का दबाव है, इसके चलते नाम निर्देशन फॉर्म लिया गया है। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रश्मि चंद्राकर का कहना है सारी नाराजगी दूर कर उन्हें मनाया जाएगा। नहीं, आप तो जानते हैं कि कांग्रेस की टिकट तो मिल चुकी है। एक्चुअली हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं, वो उनका काफ़ी दबाव है। 2-3 दिनों से लगातार फ़ोन आ रहे हैं और उनका संपर्क भी हो रहा है। गांव-गांव से लोग गाड़ियों में आ रहे हैं और हमको दबाव बना रहे हैं, क्योंकि वो हमसे अपेक्षाएं रखते हैं, हमसे उम्मीद रखते हैं। तो हम लोग अभी सोच रहे हैं, ऐसी कोई अभी मनसा हमने जाहिर नहीं की है। देखिए, हमारे परिवार की बात है, उनसे भी चर्चा अभी चल रही है। हाईकमान के लेवल से भी उनसे चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और उनको मना लिया जाएगा। ये मेरी पूरी कह सकती हूँ कि उनको मना लेंगे हम लोग। अगर उनकी कोई थोड़ी बहुत नाराज़गी होगी तो वो हम सब दूर करेंगे, मिल बैठ के बात करके उनसे दूर करेंगे। महासमुंद विधानसभा से मौजूदा विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर का टिकट काटकर कांग्रेस ने डॉक्टर रश्मि चंद्राकर पर भरोसा जताया है। राशि महिलांग के बागी तेवर ने कांग्रेस के समीकरण को बिगाड़ दिया है। कमोवेश यही स्थिति सरायपाली सीट पर भी देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि आखिर कांग्रेस अपने बागियों को कैसे मनाएगी। महासमुंद से आशुतोष तिवारी, इंडिया टाउन न्यूज। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।